शादी टूटने की खबर जैसे ही घर की दीवारों से टकराकर हर कमरे तक पहुंची, वैसे ही पूरे माहौल पर एक भारी सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले तक जहां उम्मीद थी, जहां रिश्ते की बातों में भविष्य दिख रहा था, वहीं अब हर चेहरे पर अजीब सा बोझ था। सबसे ज्यादा टूटी हुई थी अनु। उसके हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी थी। उसके मन में बने सपने अब भी बिखर कर जमीन पर पूरी तरह गिरे भी नहीं थे। लेकिन लोगों की बातों ने उसे यह एहसास करा दिया था कि उसका रिश्ता अब सिर्फ एक बीती बात बन गया है। वह कमरे के बीच खड़ी थी, मगर उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं बची। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे कि यह शादी अब नहीं होगी। सब खत्म हो गया। जो होना था वह नहीं हो पाया। किसी ने उसके दर्द को सच में समझने की कोशिश नहीं की। बस हर कोई अपनी तरफ से कारण बता रहा था। कोई कह रहा था कि यह फैसला सही हुआ, कोई कह रहा था कि पहले ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कोई परिवार की इज्जत की बात कर रहा था, तो कोई भविष्य की। मगर अन्नू के लिए यह कोई फैसला नहीं था, यह उसकी पूरी दुनिया के टूटने का पल था। उसने अपने मन में जिस रिश्ते को जगह दी थी, जिस नाम को अपने साथ जोड़ा था, वह अचानक उससे छीन लिया गया था। उसके सामने बैठे लोग भले शब्द बदल बदल कर बात कर रहे थे, मगर हर बात का मतलब एक ही था कि अब उसे सब भूलना होगा। लेकिन वह कैसे भूलती? उसने तो इस रिश्ते में सिर्फ नाम नहीं जोड़ा था, उसने अपना भरोसा, अपना सपना, अपनी इज्जत, अपना कल सब रख दिया था। बाहर खड़े लोगों को लग रहा था कि थोड़ा रो लेगी, थोड़ा समय लगेगा, फिर सब संभल जाएगा। मगर अनु के भीतर जो टूटन थी, वह ऊपर से दिखने वाले आंसुओं से कहीं बड़ी थी। वह अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच ऐसी खड़ी थी जैसे कोई अपना रास्ता खो चुका हो। उसकी माँ उसे संभालना चाहती थी, मगर खुद की आंखें भी सूखी नहीं थीं। पिता चुप थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बेटी के सामने उनका सिर झुक गया है। रिश्तेदारों का दुख भी अधूरा था, क्योंकि उसमें चिंता से ज्यादा चर्चा की आदत मिली हुई थी। और इसी सब के बीच अन्नू का दिल धीरे धीरे पत्थर जैसा होता जा रहा था। वह समझ रही थी कि आज सिर्फ उसकी शादी नहीं टूटी, आज उसके बारे में लोगों की सोच भी बदल गई है। कल तक जो लोग उसे खुश देखना चाहते थे, आज वही लोग उसे तरस, सवाल और शक की नजर से देख रहे थे। यह सब उसके लिए बहुत बड़ा आघात था। अनु अपने कमरे में गई तो दरवाजा बंद करके काफी देर तक कुछ भी नहीं बोली। वह रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मगर शब्द उसके गले में अटक गए। उसने आईने की तरफ देखा तो उसे अपना चेहरा भी अजनबी लगा। वह चेहरा जो कुछ दिन पहले तक उम्मीद से भरा था, अब थका हुआ, बुझा हुआ और सवालों से घिरा हुआ था। उसने अपने हाथों को देखा, जिन पर कभी उसने खुशी की रेखाएं ढूंढी थीं, अब वही हाथ उसे खाली लग रहे थे। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने धीरे धीरे इस रिश्ते पर भरोसा किया था। पहले झिझक थी, फिर अपनापन आया, फिर मन में एक नरमी पैदा हुई, फिर धीरे धीरे उसने मान लिया कि शायद यही उसका जीवन है, यही उसका साथी है। उसे आर्या की बातें याद आने लगीं, उसका ध्यान रखना याद आने लगा, वह हल्की सी मुस्कान याद आने लगी जो कभी उसे भरोसा दे जाती थी। अनु जानती थी कि उनके बीच बहुत कुछ साफ नहीं था, बहुत सी गलतफहमियां थीं, बहुत से सवाल थे, मगर उसने यह नहीं सोचा था कि रिश्ता इस तरह टूटेगा कि उसके हिस्से में सिर्फ चुप्पी आएगी। उसे लग रहा था कि अगर रिश्ता टूटना ही था तो कम से कम उससे बात तो होती, उसे सुना तो जाता, उसे दोषी की तरह खड़ा करके फैसला तो नहीं सुनाया जाता। उसके मन में दर्द के साथ एक गहरी चोट यह भी थी कि उसे कोई मौका नहीं मिला, उसे अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला, अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिला, ये पूछने का मौका भी नहीं मिला कि आखिर आर्या ने क्या सच में उसे छोड़ दिया, या वह खुद भी किसी मजबूरी में चुप है। कमरे के बाहर कुछ रिश्तेदारों की धीमी आवाजें आ रही थीं। कोई कह रहा था कि लड़की को अब संभालो, कोई कह रहा था कि जल्दी से इसे कहीं बाहर भेज दो ताकि लोग कम बात करें। यही शब्द अनु के सीने में और ज्यादा चुभ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह इंसान नहीं, कोई बोझ बन गई हो जिसे जल्दी से छिपाना जरूरी है। उसने अपने कान बंद कर लिए, मगर दुनिया की आवाजें इतनी आसान नहीं थीं। उसके भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या एक रिश्ता टूटने से लड़की इतनी छोटी हो जाती है कि उसकी इच्छा, उसका सच, उसकी इज्जत सब लोगों की बातों में दब जाए। यही सोचकर उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मगर इस बार वह सिर्फ रो नहीं रही थी, वह भीतर से बिखर रही थी। उधर आर्या भी पूरी तरह शांत नहीं था। बाहर से उसने खुद को संभाल रखा था, चेहरे पर सख्ती थी, आवाज में ठहराव था, मगर उसके भीतर भी उथल पुथल कम नहीं थी। जब शादी टूटने की बात आखिरी बार सामने रखी गई और सबने मान लिया कि अब वापस लौटना संभव नहीं, तब उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी को लोगों ने सहमति समझ लिया, मगर उसकी चुप्पी में बहुत कुछ दबा था। वह खुद भी उलझा हुआ था।
उसे गुस्सा था, दुख था, अपमान का एहसास था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसके मन में अनु के लिए जो कोना बना था, वह एक ही दिन में मिट नहीं रहा था। वह अपने कमरे में गया तो उसे हर चीज अधूरी लगी। जिस फैसले को उसने मजबूरी में सही मान लिया था, वही फैसला अब उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसे बार बार अनु का चेहरा याद आता। वह पल याद आता जब अनु ने बिना कुछ कहे सिर्फ उसकी तरफ देखा था। उस नजर में सवाल भी थे, टूटन भी थी, भरोसा भी बचा हुआ था, और शिकायत भी। आर्या को लगा था कि वह खुद को मजबूत रख पाएगा, मगर जैसे ही वह अकेला हुआ, उसके मन में एक आवाज उठी कि कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। घर वाले अपने अपने कारण बता रहे थे। कोई कह रहा था कि परिवार की इज्जत पहले है, कोई कह रहा था कि अब इस रिश्ते से शांति नहीं मिलेगी, कोई किसी पुरानी बात को सामने ला रहा था, कोई किसी नई बात को। मगर आर्या के लिए यह सबब सीधा नहीं रहा था। उसे लगने लगा कि मामले में कुछ ऐसा है जो खुलकर सामने ही नहीं आया। उसे याद आने लगा कि हर बार जब अनु पर सवाल उठे, तब उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन झूठ नहीं था। उसे यह भी याद आया कि कई बातों में अनु ने अपने मन की जगह परिवार की इज्जत को रखा। फिर आखिर वह लड़की एकदम से इतनी गलत कैसे हो सकती है? यह सवाल आर्या के भीतर चुभने लगा। वह मानना चाहता था कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे यह एहसास परेशान करने लगा कि शादी टूटने का दर्द सिर्फ अन्नू के हिस्से में नहीं गया, उसने खुद भी अपने मन का एक हिस्सा खो दिया है। घर के बड़े लोग अब मामले को खत्म समझ रहे थे, लेकिन असल में वहीं से एक नया तनाव शुरू हो चुका था। अन्नू का घर दुख में डूबा था और आर्या का घर दिखावे की शांति में। दोनों तरफ लोग बोल रहे थे, मगर कोई सच में सुन नहीं रहा था। अन्नू की माँ बार बार उसे खाना देने आती, मगर वह मुश्किल से 2 कौर खाती। कभी वह बिस्तर पर बैठी रहती, कभी खिड़की के पास जाकर बिना कुछ देखे बाहर देखने लगती। उसे दिन और रात का फर्क महसूस ही नहीं हो रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूमती थी कि क्या वह इतनी गलत थी कि उसे बिना सुने छोड़ दिया गया। कभी वह खुद को दोष देती कि शायद उससे कहीं कोई गलती हुई होगी। कभी वह सोचती कि नहीं, गलती उसकी नहीं, हालात की थी, लोगों की थी, उन बातों की थी जो बढ़ाई गईं और सच से बड़ी बना दी गईं। फिर अगले ही पल उसे लगता कि चाहे गलती किसी की भी हो, दर्द तो उसी को मिला है। इस टूटन ने उसके भीतर से उसकी चमक छीन ली थी। वह पहले जैसी नहीं रही, उसकी हंसी जैसे कहीं पीछे छूट गई। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे साए उतर आए। घर की औरतें उसे ढांढस बंधाती, मगर कुछ देर बाद वहीं उसके भविष्य की चिंता करते हुए कह देती कि अब आगे क्या होगा। यही आगे क्या होगा उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। उसे अपने भविष्य से डर लगने लगा। वह सोचने लगी कि क्या लोग उसे हमेशा उसी लड़की के नाम से जानेंगे जिसकी शादी टूट गई? क्या उसकी पहचान अब सिर्फ यही रह जाएगी? इस सवाल ने उसके भीतर की सांस तक भारी कर दी। वह अपने कमरे में बैठकर कभी अपने पुराने संदेश देखती, कभी वो छोटी छोटी बातें याद करती जिनमें उसे लगा था कि आर्या उसे समझता है। फिर वह फोन बंद कर देती, क्योंकि यादें उसे राहत नहीं और गहरा दर्द दे रही थीं। आर्या की हालत भी ऐसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह अपना दर्द दिखा नहीं सकता था। उसे उम्मीद की जा रही थी कि वह मजबूत बने, फैसला लेने वाला बने, परिवार का साथ देने वाला बने, मगर अंदर से वह बार बार उसी जगह लौट रहा था जहां अनु की चुप आंखें उसे जवाब मांगती नजर आती थीं। उसने एक बार सोचा कि अनु से बात करे, फिर खुद को रोक लिया। उसे डर था कि अगर उसने बात की तो सब और उलझ जाएगा। फिर उसे लगा कि शायद एक बार बात न करना ही सबसे बड़ी गलती है। वह अपने ही मन से लड़ता रहा। कभी उसे लगता कि अब वापस जाना कमजोरी होगी, कभी लगता कि जो सच जाने बिना किसी का हाथ छोड़ दे वही असली कमजोरी है। उसकी माँ ने उससे कहा कि अब पुरानी बात छोड़कर आगे देखो। घर के दूसरे लोगों ने भी यही कहा कि जो होना था हो गया। मगर आर्या जितना आगे देखने की कोशिश करता, उतना ही पीछे लौट जाता। उसे याद आया कि अनु ने एक बार कहा था कि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, शक से नहीं। उस समय उसने इस बात को हल्के में लिया था, लेकिन अब वही शब्द उसके भीतर हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसे महसूस होने लगा कि कहीं न कहीं उसने भी शक को सच मान लिया और भरोसे को पीछे छोड़ दिया। यह एहसास उसे खा रहा था। बाहर से वह सामान्य दिखता, मेहमानों से बात करता, घर वालों के बीच बैठता, मगर अकेले होते ही उसका चेहरा उतर जाता। रात को उसे नींद नहीं आती। फोन हाथ में लेकर वह अनु का नाम देखता, फिर स्क्रीन बंद कर देता। वह सोचता कि क्या अनु उससे नफरत कर रही होगी? क्या वह उससे जवाब चाहती होगी? क्या अब बहुत देर हो चुकी है? यही सवाल उसकी शांति छीन रहे थे। दूसरी तरफ अनु के घर में एक और समस्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। वहां दुख के साथ डर भी जुड़ गया था। लोगों की बातें घर के बाहर तक पहुंच चुकी थीं। पड़ोस में, रिश्तेदारी में, हर जगह इस टूटे रिश्ते की कहानी अलग अलग रूप में सुनाई जा रही थी। कहीं कहा जा रहा था कि लड़के वालों ने खुद मना किया,
कहीं कहा जा रहा था कि लड़की की तरफ से कुछ छिपाया गया था, कहीं कहा जा रहा था कि दोनों के बीच भरोसा ही नहीं था। इन सब बातों का असर सबसे ज्यादा अनु पर पड़ रहा था। घर वाले उसे बचाना चाहते थे, मगर दुनिया की नजरों से कौन बचाता। एक दिन उसने बाहर जाने की सोची, मगर दरवाजे तक पहुंचते ही उसे लगा जैसे बाहर सिर्फ लोग नहीं, सवाल खड़े हैं। वह वापस लौट आई। उसे लगने लगा कि उसका अपना शहर भी उसके लिए छोटा पड़ गया है। हर गली में उसे अपने बारे में फुसफुसाहट सुनाई देती। हर फोन की घंटी उसे डराने लगी। वह जितना चुप होती जा रही थी, लोग उतना ही उसके बारे में अपनी कहानियां बना रहे थे। अनु की माँ उसे बार बार समझाती कि समय के साथ सब ठीक होगा, मगर अनु के लिए समय जैसे थम गया था। उसके लिए हर घंटा भारी था, हर रात लंबी थी। उसे लगता था कि लोग उसके दर्द को नहीं, सिर्फ उसकी हालत को देख रहे हैं। एक टूटा रिश्ता उसके लिए निजी दुख था, मगर दुनिया ने उसे तमाशा बना दिया था। यही बात उसे सबसे ज्यादा घायल कर रही थी। वह खुद को संभालना चाहती थी, मगर उसे हर तरफ से बस गिरने का एहसास मिल रहा था। उसने धीरे धीरे लोगों से मिलना बंद कर दिया, फोन उठाना कम कर दिया। खाना, सोना, बात करना, हंसना सब जैसे आदतें थीं, मन से करने वाली चीजें नहीं रहीं। उसका कमरा अब उसका सहारा भी था, और उस